नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित ज्वाला देवी मंदिर एक ऐसा स्थान है जो अपनी रहस्यमय शक्ति और आस्था के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह मंदिर देवी के उन पवित्र स्थलों में से एक है जहां माता साक्षात अग्नि रूप में प्रकट होती है। इस यात्रा के दौरान मुझे कई अद्भुत अनुभव हुए जो मैं इस ब्लॉग के माध्यम से साझा करना चाहता हूँ। ज्वाला देवी की यात्रा के लिए मैंने सबसे पहले योजना बनाई क्योंकि यह स्थान हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। ज्वाला देवी मंदिर तक सड़क मार्ग से पहुंचना सबसे सुविधाजनक है। हिमाचल प्रदेश पड़ोसी राज्यों के मंदिर के लिए बस और टैक्सी सेवाएं आसानी से उपलब्ध है। यहाँ का नजदीकी हवाई अड्डा कांगड़ा एयरपोर्ट है जो मंदिर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हवाई अड्डे से आप टैक्सी या लोकल बस के माध्यम से ज्वाला देवी मंदिर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। यहाँ का नज़दीकी प्रमुख रेलवे स्टेशन पठानकोट रेलवे स्टेशन है जो मंदिर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है। पठानकोट से कांगड़ा के लिए नियमित ट्रेन सेवाएं उपलब्ध है। कांगड़ा रेलवे स्टेशन पहुंचकर वहां से टैक्सी या लोकल बस के जरिए ज्वाला देवी मंदिर तक जाया जा सकता है। इसके अलावा ज्वालामुखी रोड रेलवे स्टेशन भी मंदिर के नज़दीक स्थित एक स्टेशन है जो लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। ज्वाला देवी मंदिर तक सड़क मार्ग से पहुंचना सबसे सुविधाजनक है। हिमाचल प्रदेश पड़ोसी राज्यों के मंदिर के लिए बस और टैक्सी सेवाएं आसानी से उपलब्ध है। धर्मशाला से दूरी लगभग 55 किलोमीटर है। कांगड़ा से दूरी लगभग 35 किलोमीटर है। हिमाचल परिवहन और अन्य निजी बसें ज्वाला देवी मंदिर के लिए नियमित रूप से चलती है। यात्रा से पहले मौसम की जानकारी अवश्य लें। मंदिर के दर्शन का समय प्रातः 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक है। नवरात्रि के समय भक्तों की भीड़ अधिक होती है, इसलिए योजना बनाते समय इसे ध्यान भी रखें। ज्वाला देवी मंदिर के आसपास श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए कई प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ धर्मशालाएं, गेस्ट हाउस, होटल और अन्य आवासीय विकल्पों की अच्छी व्यवस्था है जो आपकी सुविधा और बजट के अनुसार चुन सकते हैं। माँ ज्वाला देवी मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित धर्मशाला किफ़ायती और सुविधाजनक विकल्प है। यह धर्मशाला मंदिर परिसर के लिए नज़दीक स्थित है और इससे स्वच्छ कमरे, पेयजल, शौचालय, भोजनालय जैसी सुविधाएं मिलती है। यदि आप अधिक आरामदायक सुविधा चाहते हैं तो मंदिर के आसपास कई होटल और गेस्ट हाउस उपलब्ध है। ये होटल उचित मूल्य पर अच्छे कमरे और भोजन की व्यवस्था प्रदान करते हैं। स्थानीय संस्कृति और रहन सहन का अनुभव करना चाहते हैं तो आसपास के क्षेत्रों में होम स्टे विकल्प भी मौजूद है। ये किफ़ायती होने के साथ साथ आपको स्थानीय लोगों के साथ घुलने मिलने का अवसर देते हैं। इस यात्रा के दौरान हिमाचल की खूबसूरत वादियाँ, घने जंगल, ठंडी हवाएं मन को प्रफुल्लित कर रही थी। रास्ते में स्थानीय लोगों से मैंने माता ज्वाला देवी के चमत्कारों की कथाएं सुनी, जिससे मेरी जिज्ञासा और भी बढ़ी। मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही वहां की भव्यता और श्रद्धालुओं की भीड़ ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया। मंदिर का वातावरण भक्तिमय भजनों और माता के जयकारों से गूंज रहा था। प्रवेश द्वार पर बने विशाल द्वार को पार करते ही मैंने मंदिर के परिसर का दिव्य दर्शन किया। मंदिर की दीवारों पर सुंदर नक्काशी, माता के विभिन्न रूपों की मूर्तियां और चमकते दीपक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। मुख्य गर्भगृह में जाने से पहले मैंने मंदिर परिसर में स्थित अन्य छोटे छोटे मंदिरों के दर्शन किए। गर्भगृह में प्रवेश करते ही मैंने माता के चमत्कारी स्वरूप के दर्शन किए। यहाँ माता की मूर्ति के स्थान पर प्राकृतिक रूप से जलती हुई ज्वाला ही माता का प्रतीक मानी जाती है। यह अद्भुत ज्वाला सदियों से बिना किसी ईंधन के प्रकट होती आ रही है, जिसे विज्ञान भी आज तक पूरी तरह समझ नहीं सका। मंदिर के पुजारी ने बताया कि यहाँ कुल 9 ज्वालाएं जलती है, जिन्हें माँ के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है। माँ काली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, माँ लक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजना देवी, ये सभी ज्वालाएं एक ही स्थान पर प्रकट होती है और कभी भी बुझती नहीं।
ज्वाला देवी के बारे में कई मान्यताएं प्रचलित है। कहा जाता है कि माता सती के अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। ज्वाला देवी उन्हीं 51 शक्तिपीठों में से एक है जहाँ माता की जीभ गिरी। इसी कारण यहाँ जलती हुई ज्वाला को देवी का दिव्य स्वरूप माना जाता है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि यहाँ कुल 9 ज्वालाएं जलती है, जिन्हें माँ के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है। माँ काली, अन्नपूर्णा, चंडी, विमलाज, विंध्यवासिनी, माँ लक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजना देवी। ये सभी ज्वालाएं एक ही स्थान पर प्रकट होती है और कभी भी बुझती नहीं। लोगों का मानना है कि माता ज्वाला देवी की कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। मैंने मंदिर के भक्तों को अपनी मन्नत पूरी होने पर सोने और चांदी के ज्वालामुखी के आकार के छत्र चढ़ाते हुए देखा। माता के दर्शन के बाद मैं शाम को आरती में शामिल हुआ। आरती का अनुभव अविस्मरणीय था। पुजारी जी द्वारा पढ़ाए जा रहे भजन, भक्तों का उत्साह और जलती हुई अखंड ज्योति का तेज वातावरण को अद्भुत बना रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं माता विराजमान होकर भक्तों को आशीर्वाद दे रही है। मंदिर के बाहर कई श्रद्धालु भंडारे का आयोजन कर रहे थे। यहाँ आने वाले हर भक्तों के लिए भोजन और प्रसाद का विशेष प्रबंध किया जाता है। भक्तों की निस्वार्थ सेवा और समर्पण देखकर मन श्रद्धा से भर जाता है। अगर आप भी ज्वाला देवी की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखिए। यात्रा का सही समय है मार्च से जून और सितंबर से नवंबर के बीच का समय सबसे उपयुक्त है। मंदिर के आसपास धर्मशाला और होटल आसानी से उपलब्ध है। मंदिर तक पहुंचने के लिए हल्की चढ़ाई करनी पड़ती है, इसलिए आरामदायक जूते पहनें। नवरात्रि के समय यहाँ भक्तों की भारी भीड़ होती है, इसलिए अपनी योजना पहले से बना लें। ज्वाला देवी की यात्रा मेरे जीवन का अविस्मरणीय अनुभव रहा। यहाँ का दिव्य वातावरण, माता के चमत्कारी दर्शन, भक्तों का विश्वास मन को गहराई तक छू गया है। यदि आप भी आध्यात्मिक शांति और देवी के चमत्कारों का अनुभव करना चाहते हैं तो एक बार ज्वाला देवी के दर्शन अवश्य करें।